मेरे चैनल विद्या आशीष पर आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर ए के श्रीवास्तव और ये चैनल उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो हायर एजुकेशन में अपना टीचिंग कैरियर बनाना चाहते हैं। तो जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए हम लोग इस वैकेंसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वालिफ़िकेशंस को देखते हैं, यानी कि आवश्यक योग्यता के बारे में समझते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में ये बताया जा रहा है कि किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित विषयों में 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि या जहां ग्रेडिंग प्रणाली हो, इसके समकक्ष का ग्रेड होना चाहिए। लेकिन साथ में ये भी बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आरक्षण नियम 3.5 और 3.4 के अनुसार 5% तक की छूट भी मिल सकती है। पॉइंट नंबर 2 में ये बताया जा रहा है कि जो अभ्यर्थी है उसका नेट या सेट या स्लेट पास होना अनिवार्य है, लेकिन पीएचडी को 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अनुसार किया है तो उसे नेट या सेट में छूट मिल सकती है। साथ में पीएचडी धारक अभ्यर्थियों के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, जैसे कि पहला कि जो अभ्यर्थी पीएचडी धारक हैं उनकी जो पीएचडी हो वो केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो। दूसरा पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि जो पीएचडी शोध प्रबंध हो उसका मूल्यांकन कम से कम 2 बाहरी परीक्षकों द्वारा किया गया हो। साथ में तीसरे पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि जो अभ्यर्थी ने पीएचडी की डिग्री उपाधि प्राप्त की है उसके लिए खुली मौखिक परीक्षा का आयोजन किया गया हो। और चौथे नंबर पर यह बताया जा रहा है कि जो पीएचडी अभ्यर्थी हैं उन्होंने कम से कम 2 अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो, जिनमें से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हो। और 5वें नंबर पर यह बताया जा रहा है कि कोई ऐसी मान्यता प्राप्त संस्था होनी चाहिए, ठीक है, जिसके द्वारा कोई विचार गोष्ठी या सम्मेलन आयोजित किया गया हो और उसमें जो पीएचडी धारक व्यक्ति है, जो अभ्यर्थी है, उसने कम से कम 2 पत्रों को प्रस्तुत किया हो और वो उसका जो पत्र हो वो पीएचडी के कार्यों से रिलेटेड हो। जो अंतिम क्वालिफिकेशन वो ये है कि संस्कृत माध्यम से पढ़ाने की कुशलता होनी चाहिए अभ्यर्थी में। आइए अब कुछ इस नोटिफिकेशन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 में ये बताया जा रहा है कि सभी संबंधित जानकारी और आवेदन पत्र इस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और उसके बाद संदर्भित प्रपत्रों को स्वयं सत्यापित कर संलग्न करना होगा। पॉइंट नंबर 2 में ये बताया जा रहा है कि भरा हुआ आवेदन और सभी संलग्न प्रपत्रों का स्कैन करके उसकी सॉफ्ट कॉपी को इस ईमेल आईडी पर भेजना है। ये वाला जो ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पर आपको भेजना है और यह आवेदन जो है 19 अक्टूबर 2020 तक आपको पहुंच जाने चाहिए। पॉइंट नंबर 3 में ये बताया जा रहा है कि यह नियुक्ति सत्र 2020-21 के लिए होगी, जिसे अगले सत्र में बढ़ाई जा सकती है और नहीं भी बढ़ाई जा सकती है। यह डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर में। पॉइंट नंबर 4 में ये बताया जा रहा है कि चयन साक्षात्कार के माध्यम से होगा। पॉइंट नंबर 5 में ये बताया जा रहा है कि साक्षात्कार की तिथि जो है वो जब सारे आवेदन जमा हो जाएंगे उसके बाद घोषित की जाएगी। पॉइंट नंबर 6 में ये बताया जा रहा है कि नियुक्ति हेतु साक्षात्कार समिति द्वारा ली गई निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगी। पॉइंट नंबर 7 में ये बताया जा रहा है कि जब आपके अपॉइंटमेंट हो जाएगा उस समय किसी भी प्रकार का भत्ता, पेंशन, ग्रेजुएटी अवकाश वगैरह वगैरह नहीं मिलेंगे। पॉइंट नंबर 8 में बताया जा रहा है कि साक्षात्कार देने के लिए आपको कोई भी टीए, डीए या किसी प्रकार का भत्ता नहीं दिया जाएगा। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज़ हैं। तो ये जो वैकेंसीज़ हैं वो श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में है, जो कि नई दिल्ली में स्थित हैं। कौन कौन से विषय हैं? पहला विषय है व्याकरण, जिसमें कि 2 वैकेंसी है। वास्तुशास्त्र में 1, धर्मशास्त्र में 1, सांख्य योग में 1 और पुराण इतिहास में 1। इसमें प्रति व्याख्यान 1500 रुपये दिए जाएंगे, जिसमें अधिकतम 50,000 रुपये दिए जाएंगे। इस वैकेंसी के लिए जो नोटिफिकेशन आई थी वो 30 सितंबर 2020 को आई थी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई वैकेंसीज़ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।